स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल संजय सर JBS में। आज मैं आप लोगों को गणित में जो कुछ परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा में, उन प्रश्नों के बारे में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो इसके पहले मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाया हुआ है संख्या पद्धति का। तो संख्या पद्धति कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग जानते होंगे, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसी पे संख्या पद्धति पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो आज का वीडियो लेट न करते हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, 3 से गुणा करके 100 तथा 200 के बीच, 3 से गुणा करने पर 100 तथा 200 के बीच जो गुणज है उनका योगफल कितना होगा। तो 100 तथा 200 के बीच जो गुणज है उनका योगफल कितना होगा। 3 से गुणा करके बनी हुई संख्याओं जो 100 और 200 के बीच है उनका योगफल कितना होगा। तो 3 से आप 100 में भाग देंगे, पहले 3 से 100 में भाग देंगे तो 33 या 99 होगा, यहाँ बचेगा 1। तो पहली संख्या 99 होगी, आखिरी संख्या 100 के नज़दीक वाली, और 99 के बाद 3 जोड़ेंगे तो वो संख्या मिलेगी। तो 102 पहली संख्या होगी, 100 और 200 के बीच में 102। आखिरी संख्या पता करना होगा तो 3 का भाग देंगे 200 में, तो 3 छके 18, 6 198। यहाँ बचा कितना 2। तो 200 में से 2 घटाएंगे, आई आखिरी वाली संख्या 198। तो आखिरी वाली संख्या 198 होगा, यानी 102 के बाद 105, 105 के बाद 108, 108 के बाद 111, इस तरह डाटा 198 तक का योग बताना है। तो योग का सूत्र होता है SN बराबर, ये इंटर का सूत्र है, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l। n/2 मतलब पदों की संख्या, a का मतलब पहला वाला पद और l का मतलब लास्ट वाला पद। तो a का मतलब यहाँ पे 102 है पहला पद, और l का मतलब लास्ट पद 198 है, और n का मतलब कितना है आप लोगों को आता नहीं है। तो अगर ऐसे निकाल सकते कितना है तो ठीक है, और नहीं निकाल सकते तो यहाँ सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब nवां पद, तो nवां पद इसका 198 रख दिया हमने, a का मतलब पहला पद 102 रख दिया, n माइनस 1 का मान पता नहीं है, और d का मतलब सर्वांतर कहते हैं। तब 102 के बाद दूसरा पद 105 होगा, तो दोनों में अंतर कितने का है, 3 का है। तो यहाँ पर d का मान 3 हो गया। तो 102 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 198 माइनस 102 लिखेंगे, घटाएंगे तो 96 आ गया, और यहाँ n माइनस 1 गुणे 3 हो गया। 3 से 96 को काट देंगे तो 32 आएगा। तो n माइनस 1 का मान 32 हो गया, -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 32 प्लस 1 यानी कि 33 हो जाएगा। तो पदों की संख्या 33 होगी, तो यहाँ पे 33/2 करेंगे, और यहाँ 102 में 198 जोड़ेंगे तो 300 होगा। तो 33 गुणे 300 और नीचे 2 से इसको काटेंगे तो 150 होगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 0 उतार देंगे, 15 का पहाड़ा 3 बार, 15 3 45, हासिल बचा 4, 15 3 45, 4 49। तो सही उत्तर होगा 4950। दूसरा क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या छाटिए। 161, 221, 373 और 437। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने का सिस्टम होता है, पहला ऑप्शन लेते हैं 161 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो अगर आप लोगों को याद होगा 161 इसका वर्गमूल 12 का वर्ग होता है 144, और 13 का वर्ग होता है 169। तो देख रहे हैं कि 13 का वर्ग करेंगे तो 161 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 169 हो जाएगा। तो हम लोग 12 तक की संख्याओं से भाग देंगे, 12 तक की अभाज्य संख्याओं, 1 से लेके 12 तक की संख्याओं से भाग देंगे। यानी 1 का भाग तो कोई मैटर नहीं करता है, 2 का नहीं देना है, 3 का देना है। 161 में 4 का नहीं देंगे, 5 का नहीं देंगे क्योंकि आखिरी अंक 5 नहीं है, 6 का नहीं देंगे क्योंकि आखिरी अंक 6 नहीं है, 7 का दे सकते हैं, और 8 का नहीं देंगे, 9 का दे सकते हैं। 9 से जो जाएगी वो 3 से जाएगी, तो 9 से नहीं देना होगा, 11 से देंगे। इसके बाद आखिरी अंक 13 से देंगे। तो इतनी संख्याओं से भाग दे करके चेक करेंगे कि 161 में जा रहा है कि नहीं। तो देखिए 1, 6, 7, 1, 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। 7 का देंगे तो 7 दूनी 14,
बचेगा 2 और 21, 7 या 21, 7 से चला जाएगा। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या कौन सी है? 161 है। पहला उत्तर आपका सही है। इसके बाद अभाज्य संख्या है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, कौन सी संख्या है जो कि 24 से पूरी तरह कट जाए? 24 से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 × 3 लिख सकते हैं 24 को। तो हम लोग ये पता करेंगे कि वो जो संख्या 8 से भाग जा रहा है और 3 से भाग जा रहा है, तो उसको हम लोग उत्तर लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, 8 से भाग जाने का विभाज्यता का नियम होता है कि आखिरी के 3 अंक में 8 से भाग जाए। तो इसका सही उत्तर ये है। कैसे मैं बताता हूँ। ये 3 अंक आखिरी का लेते हैं और इसमें 8 का भाग करते हैं। तो 528 हो गया, 28 में 8 का भाग देंगे, 5, 8 छके 48, बचा 4, 48 हो गया, 8 छके 48, मतलब 8 से 1 कट रहा है। इसका मतलब 8 से विभाज्य संख्या। अब 3 से भाग देना, 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं। तो 8, 2, 10, 10, 5, 15, 15, 7, 22, 22, 5, 27, 27 में 3 का भाग चला जाएगा। मतलब यह संख्या 8 से भी कट रही है, 3 से भी काट रही है। तो इसका मतलब ये संख्या उत्तर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कौन सा विकल्प भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर नहीं है? ये 2018 के यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई है उसमें से आया हुआ है क्वेश्चन। कौन सा विकल्प भाज्य संख्या या कंपोजिट संख्या नहीं है? तो इसका उत्तर हम लोग देने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 133 और 433, 533, 833 है ना, ये 4 ऑप्शन है। तो 133 किस संख्या के नजदीक है, किसके वर्ग के नजदीक है? तो 133 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 12 का वर्ग 144 होता है, 11 का 121 होता है। तो यानी 11 तक की संख्याओं से हम भाग देंगे, 11 तक की अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग देंगे। इसका उत्तर कौन सा सही आ रहा था? इसका उत्तर कौन सा आ रहा था? 433। कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है? मतलब ये उत्तर सही है। 433 नहीं है। 433 में किसी संख्या का भाग चला जा रहा है। किसका जा रहा है? किसी का संख्या का भाग चला जा रहा है। ये आप लोग देख लीजिएगा, सिस्टम वही है, और देख करके उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या तथा सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच अंतर है। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या को हम लोग इसे लिखेंगे, और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या इस तरह लिखेंगे। इसके बीच का अंतर है। अंतर आप लोगों को ज्ञात कर ही लेंगे। ये 2019 के पेपर में पुलिस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसके बाद 11 से विभाजित 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में आया हुआ है पिछले साल में। तो 2018 2019 में 2018-2019 में से आया हुआ है। तो यहाँ हम लोग कैसे पता करेंगे? 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। इसमें कितने का भाग करेंगे? 11 का भाग करेंगे। 11 9 99, तो यहाँ बचेगा आपका 1 10। तो 1 अंक उतारने में भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 बढ़ाना होता है। तो 2 तरीका इसको हल करने का है। 90 के बाद वाली संख्या ले लीजिए 91, तो 11 × 91, तो 11 एकम 11, 11 9 99 और 1 हासिल 100, तो 1001 हो गई। दूसरा तरीका यह है कि 11 और 10 के बीच का अंतर कितना है? 11 और 10 के बीच का अंतर 1 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। 1000 में 1 जोड़ देंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाजित होने वाली 1001 है। 2 तरीका से मैंने बताया। इसी तरह से 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 13 से विभाग करेंगे 1000 में, तो यह भी जो है कि जाएगा 13 सत्ते 91, 91 का मतलब 9 बचा 90, 13 छक्के 78, 78 बचा। यहाँ पे बचेगा 2 12। तो एक तरीका 13 और 12 का अंतर ज्ञात कर लेंगे। 13 और 12 का अंतर 1 होगा, 1 जोड़ देंगे इसमें, तो इसका उत्तर भी 1001 होगा। तो मतलब 4 अंकों की छोटी संख्या दोनों जो है 1001 आ रही है, 13 से विभाजित होने वाली और 11 से भी। इसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे। अंकों का योग 1 में 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, कुल कितना आएगा? 2 आएगा। इसके भी अंकों का योग ज्ञात करेंगे। 1 में 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, कुल 2 आएगा। उसका गुणनफल करेंगे, 2 दूनी 4, तो इसका सही उत्तर 4 होगा। तो आशा है आप लोगों को यह आइडिया लगा होगा कि संख्या पद्धति में किस तरह के प्रश्न आते हैं। संख्या पद्धति में बहुत इजी प्रश्न भी आते हैं, बहुत कठिन प्रश्न भी आते हैं।
संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। किसी ने कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती जिसमें संख्या पद्धति नहीं पूछी जाती है। कभी कभार दुर्भाग्य होता है कि नहीं पूछा जाए। तो संख्या पद्धति बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। तो संख्या पद्धति आप लोगों को उम्मीद होगा कि मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है उसको आप लोगों ने अवश्य देखा होगा। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो मेरे इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक हो उस वीडियो का डाल दूंगा, वो वीडियो जा करके आप लोग देख लीजिएगा। और आप सभी को जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों आप लोग ये समझिए कि परीक्षा 6 महीने के अंदर सरकार करानी है और भाजपा की सरकार जो छात्रों के साथ जो बातें कहती है आमतौर पर वो करना पसंद करती है। अभी तो चुनाव की वजह से, पेपर लीक की वजह से पेपर टल गया है, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले हैं, वो अपना समय न बर्बाद करके तैयारी करते रहें। क्योंकि आपको अगर एक बार में नौकरी लेनी है तो अगर फिर भर्ती उसके बाद कितने साल बाद निकलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो सब तैयार करते रहें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मस्त इतना ही आज की वीडियो में। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।